रीनू एक छोटी, शरारती और बहुत जिज्ञासु लोमड़ी थी। उसे खेलना बहुत पसंद था, पेड़ों की डालों पर कूदना, तितलियों का पीछा करना और अपने दोस्तों को छोटे छोटे प्रैंक करना। लेकिन एक चीज उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी, किताबें पढ़ना। जब भी उसकी टीचर किताब खोलती, रीनू ऊब कर जमाई लेती और खिड़की से बाहर देखने लगती। एक दिन स्कूल जाते समय रीनू को रास्ते में एक अजीब सी चमकदार किताब मिलती है। किताब के कवर पर छोटे छोटे सुनहरे अक्षर नाच रहे थे। रीनू ने आश्चर्य से उसे उठाया। तभी अचानक किताब ने कहा, हेलो रीनू, क्या तुम मेरे अंदर की दुनिया देखना चाहोगी? रीनू डरकर उछली। कौन बोल रहा है? किताब हंसी और बोली, मैं हूं बातूनी किताब, और मेरे अंदर एक पूरा जादुई संसार है। बस मुझे खोलो। रीनू की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने धीरे से किताब खोली। अगले ही पल उसके सामने अक्षरों की एक चमकदार आंधी उठी और उसके चारों ओर घूमने लगी। रीनू घबराई, लेकिन पल भर में वो किताब के अंदर पहुंच गई। एक ऐसी दुनिया में जहां अक्षर आसमान में उड़ रहे थे, शब्द तितलियों की तरह चमक रहे थे और वाक्य रंगीन रास्तों की तरह आगे बढ़ रहे थे। सबसे पहले उसकी मुलाकात अ से हुई। एक छोटा गोलमटोल अक्षर अब बोला, अरे रीनू, तुम्हारा स्वागत है। हमारे शहर वनलोक में बहुत गड़बड़ हो रही है। रीनू ने पूछा, कौन सी गड़बड़? अब बोला, शरारती, गलत स्पेल राक्षस सारे अक्षरों को उलट पुलट कर रहा है। अगर उसे नहीं रोका गया तो दुनिया के बच्चों को पढ़ना बहुत कठिन हो जाएगा। रीनू को पहली बार लगा कि शायद पढ़ना सिर्फ बोरिंग काम नहीं, बल्कि बहुत मजेदार और जरूरी भी है। रीनू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो मैं मदद करूंगी। सारे अक्षर एक एक कर रीनू के पीछे पीछे हो लिए। वो कहानी चौक, शब्द नदी और वाक्य पहाड़ से गुजरी। हर जगह गलत स्पेल राक्षस ने अक्षरों को मिलाकर मजाक बना रखा था। बिल्ली लिखा था लिबली, गेंद लिखा था देख। रीनू ने अपनी तेज समझ और खेल खेल में सीखे शब्दों का इस्तेमाल करके उन्हें सही किया। हर सही शब्द बनते ही अक्षर चमक उठते और आसमान में खुश होकर उड़ जाते। आखिरकार वो वर्ण दरबार पहुंची जहां बड़ा सा फूला फूला लेकिन थोड़ा सा अकेला गलत स्पेल राक्षस बैठा था। रीनू ने डांटा नहीं, बल्कि प्यार से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राक्षस रो पड़ा, क्योंकि कोई मेरे साथ खेलता नहीं। मैं भी किताबों में रहना चाहता हूं, लेकिन सब मुझे डरते हैं। रीनू मुस्कुराई, अगर तुम शब्दों को सही करना सीख लो तो तुम भी सबके दोस्त बन सकते हो। राक्षस मान गया। अक्षरों ने खुश होकर उसे गले लगा लिया और वनलोक में शांति लौट आई। रीनू जब किताब के बाहर आई तो उसकी सोच बदल चुकी थी। वो मुस्कुराकर बोली, पढ़ना दुनिया का सबसे मजेदार रोमांच है। और उस दिन के बाद से रीनू किताबों की सबसे अच्छी दोस्त बन गई।